अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक समर का टूर था उसका व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है गर्मियों में आजकल मैं यूएस में नहीं होती। हम लोग छुट्टियाँ जो हैं वो गुजारने के लिए पाकिस्तान आए हुए थे। लास्ट ईयर भी इसी तरह ही हुआ था, हमने हज किया था, तब भी हम लोग पाकिस्तान में ही थे। छुट्टियाँ हम लोगों ने गुजारी थी वहाँ पर। तो इसलिए हमारे समर टूर्स तो अमेरिका के नहीं हो रहे थे, लेकिन जो भी उससे पहले हमारे माशाल्लाह बहुत टूर्स होते थे। तो मैंने सब की वीडियोस जो थी वो बना के रखी हुई थी एज़ अ मेमोरी। और फिर मैं ये कि अब आप लोगों के साथ वन बाय वन सब क्लिप्स शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों को तो लाइफ देखनी है ना अमेरिका की, और ख़ूबसूरती देखनी है। और साथ में मेरा मकसद होता है कि आपको होम मेकिंग के जो व्लॉग्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँ। साथ में अपनी ट्रैवलिंग, अपना लाइफस्टाइल, सब चीज़ें मतलब शेयर करूँ। यहाँ पे अमेरिका के जो भी खूबसूरत जगहें हैं वो भी आपको दिखाऊँ। तो बस यही होता है एक मकसद। तो बस अभी हम लोग ना ट्रिप के लिए निकले हुए थे, और एक रास्ते में हम लोग हमारे साथ और भी फैमिली फ्रेंड्स थे। तो तकरीबन हम काफ़ी लोग फैमिली मिलकर जा रहे थे। तो हम लोग ये ना जब निकलते हैं तो रास्ते में कई पॉइंट्स पे ब्रेक लगाते हैं। ये नहीं होता कि डायरेक्ट जिस जगह जाना है वहीं पे जाते हैं। अब ये देखिए हाइनर व्यू स्टेट पार्क एक आया है, ये पेंसिल्वेनिया में है, और हमने यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए स्टे करना था। तो घूमते फिरते ही जाते हैं। अच्छा, इसकी जो लोकेशन है, ये जो भी इसकी बातें हैं वो सारी मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई हैं, और साथ में आपको वीडियो में भी ये लिखी हुई नज़र आ रही होंगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जो भी इसकी डिटेल्स हैं, और ये बड़ी अच्छी सीनिक ड्राइव है, और नेचर हम लोग एंजॉय कर रहे थे, और मौसम भी बड़ा खुशगवार सा था। तो अभी हम लोग गाड़ी पार्क करके इस जगह पर आ गए थे। एक्चुअली ये पॉइंट कोई बहुत ज़्यादा पिकनिक पॉइंट तो नहीं था, लेकिन ये कि एक तो थोड़ा हिस्टोरिकल है, जिसमें ये बोर्ड पे सारी डिटेल्स इसकी लिखी हुई हैं, और एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं यहाँ पर, ये देखें जी। तो इधर ये सीनिक व्यूज़ हैं, ज़रा बच्चों के लिए ख़तरनाक है। बड़ा एहतियात से हमने बच्चों को रखा हुआ था, और साथ में ये कि हम यहाँ पे देख रहे थे नीचे के नज़ारे, तो मैंने वीडियो भी बना ली थी। तो उस टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं आप लोगों के साथ चैनल में शेयर करूँगी, लेकिन ये बात है कि अपने घर वालों को भी तो इंसान भेजने के लिए बनाता ही है ना। तो बस अब ये कि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, बड़ा सीनिक व्यूज़ हैं यहाँ पर, और कुछ देर हम यहाँ स्टे हमने किया था, और ये था कि फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह भी हो गई। इसके साथ ये देखें इधर सामने ना ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पर भी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। कोई आई थिंक ग्रेव थी, तो उसकी सारी यहाँ पर लिखी हुई है। बेंचेस वगैरह भी इन्होंने बनाए हुए हैं, और वॉकिंग ट्रेल्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। तो क्योंकि हम लोग अभी यहाँ थोड़े पॉइंट देर के लिए आए थे, जो मेन पॉइंट्स थे हमने वही कवर करने थे। तो वैसे कोई यहाँ पर तसल्ली से आए तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये देखें, कोई बहुत इनके पुराने कोई ब्रेव हीरो थे, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये उनकी शायद ग्रेव है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो गूगल करके भी इसको देख सकते हैं, आपको मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। क्योंकि ये भी जो भी जगहें होती हैं घूमने की, इनकी वेबसाइट्स भी इन्होंने बनाई होती हैं, जहाँ पे सारा उन्होंने हिस्ट्री का शेयर किया होता है। तो बस यहाँ पे हमारा हो गया था टाइम कंप्लीट, और अब हम लोग जो हैं वो आगे पॉइंट पे जा रहे थे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, होपफुली आपको अच्छी लगेगी, बोर नहीं होंगे। अब आगे हम लोग न्यूयॉर्क की साइड पर आ गए हैं, जहाँ हमारा रेस्ट हाउस है। तो पेंसिल्वेनिया हमारे रास्ते में आया था, जहाँ पे वो लोकेशन थी। ये वो घर है जहाँ हम लोग रुके हुए थे। ये इसका बैकयार्ड व्यू है, और साथ में फायर पिट वगैरह भी है। इधर ये चेयर्स रखी हुई हैं। रात को हम लोग यहाँ पर बैठे थे, और बड़ा अच्छा लगा। रात का खाना शाना खा के हम लोग फिर ना सो गए थे। तो नेक्स्ट डे जब स्टार्ट होगा तो फिर हम घूमने जाएंगे, और फिर मैं आपको आगे से दिखाऊंगी। ये देखें जी, ब्रेकफास्ट टाइम था, मर्दों ने ब्रेकफास्ट तैयार किया था। हमारे ट्रिप्स में ये होता है कि मर्द जो हैं वो ब्रेकफास्ट वगैरह खाना, ये सब काम उन्होंने ही संभाले होते हैं। तो हम लेडीज़ को थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है सारा टाइम हम लोग जो है वो काम करते ही हैं। कुछ चीज़ें हम लोग घर से भी बना कर लेके जाते हैं, पैकिंग और हर चीज़ हम देखते हैं। तो फिर मर्दों की कोशिश ये होती है कि चलो बीवियों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया जाए। ज़ाहिर है उनके लिए थोड़ा ये भी टफ़ होता है कि वो ड्राइव भी करते हैं, और चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करते हैं। लेकिन ये बात है कि चलो हमें भी थोड़ा सा मौका मिल जाता है इंजॉय करने का। तो रास्ते में देखिए बड़े यहाँ पर ना ये फार्म्स वगैरह हैं, और थोड़ी सी मैं आपको यहाँ के अमेरिका के जो गांव की लाइफ है वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत फार्म्स हैं रास्ते में, और मौसम देखें कितना ज़बरदस्त सा हुआ हुआ, इतने प्यारे प्यारे बादल आए हुए हैं। और अब हम एक पार्क में जा रहे हैं जिसका नाम है लेचवर्थ स्टेट पार्क। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, और इधर से ये इसकी एंट्री हो रही है, और यहाँ पर ये वही बात है, टिकट दे के आप अंदर आते हो। तो मैप भी उन्होंने दे दिया था इस पार्क का, और ये आगे सारी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं किधर क्या है। मतलब काफ़ी चीज़ें अंदर पार्क के, काफ़ी बड़े बड़े पार्क्स होते हैं, जंगल ही होते हैं पूरे।
तो काफ़ी कुछ होता है यहाँ पर बनाया हुआ इन्होंने। तो ये देखिए इधर हम पार्क के अंदर एंटर हो गए और आपको जहन में जो आ रहा होगा ना पार्क, वो कुछ और ही आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इसी तरह के पार्क होते हैं। लगता है एक दुनिया में एंटर हो गए। इसकी डिटेल भी मैंने आप लोगों को याद दी है। और गाड़ी वार करके अब हम लोग जो हैं वो वॉक करके आगे जा रहे थे। और ये देखें बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा ये ब्रिज है। और ये देखें लोग यहाँ पर ना अपनी फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह कर रहे थे। और जिस ज़माने में हम लोग यहाँ गए थे ना, उस वक्त ताज़ा ताज़ा मतलब कोविड आया था, तो कुछ महीने ही हुए थे, जिसके बाद अब लोगों ने थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू कर दिया था। मतलब उससे पहले ऐसे हालात थे कि हम लोग जो हैं वो घरों के अंदर बंद हो गए थे। बड़े प्रोटोकॉल से हमारी ग्रॉसरीज़ होती थी। हमने 2-2 महीने एक दूसरे की शक्लें नहीं देखी, जो भी हमारे यहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स थे। लेकिन ये वो उसके बाद जब होता है ना कि कुछ महीने गुजर गए हैं, अब गर्मियाँ आ गई हैं, कोविड का ज़ोर ज़रा कम हो गया, तो उस टाइम हम लोग नए नए निकलना शुरू हुए थे और बड़े प्रोटोकॉल के साथ निकले थे। मतलब मास्क वगैरह भी हमने पहने हुए थे, सैनिटाइज़र हमारे पास ऑल द टाइम था, डिसइंफेक्टिंग स्प्रे, डिसइंफेक्टिंग वाइप्स, मतलब हर चीज़ का हमने ख्याल रखा हुआ था। और बच्चों को भी मास्क फुल टाइम बनाए हुए थे। तो बस इस पार्क में हम थोड़ी देर के लिए ही रुके थे, इस साइड पे, इस सेक्शन में। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, तो मैं आपको आगे की व्यूज़ भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए जी, इधर आगे पार्क का एक और एरिया है, उधर ही हम आ गए हैं और गाड़ी पार्क की है। यहाँ पे बड़ी प्यारी सी क्लासिकल कार्स खड़ी हुई थी 2, तो मैंने थोड़ी सी इनकी पिक्चर्स वगैरह भी ले ली। ये देखें 2 तो ये फॉक्सीज़ हैं। जब मैं छोटी थी ना, पाकिस्तान में अक्सर फॉक्सीज़ नज़र आती थी, तो मुझे बड़ी पसंद होती थी। मेरा दिल करता था कि हमारे जो अब्बू हैं वो ये वाली गाड़ी ले लें, क्योंकि इतनी मज़े की लगती थी ना। तो बस बाद में जो बड़ा हो जाता है इंसान, फिर समझ आती है कि ये क्या चीज़ है। तो बहरहाल किसी ज़माने में ये बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल होगी, अभी भी खैर इसको एज़ अ विंटेज कार ही लिया जाता है। अब ये देखें बड़ा प्यारा सा व्यू है यहाँ पर, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरती है माशाल्लाह से यहाँ पर। और हम लोग जो है वो थोड़ा सा देख रहे थे वाटरफॉल्स वगैरह को। माशाल्लाह से इतने प्यारे सीनिक व्यूज़ हैं, सब कुछ नेचुरल ब्यूटी है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ अल्लाह की कुदरत, खूबसूरती, कितनी प्यारी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई हुई है ना। तो बस हम लोगों का यही होता है ना कि अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि चीज़ों को साफ़ सफाई करना तो इंसान का काम है। तो ये बात है कि यहाँ पर आपको पता है कूड़ा गिराना, उस पर कितना सख्त फ़ाइन हो जाता है। तो देखें यहाँ कोई कूड़े की चीज़ नहीं गिरी हुई, कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि यहाँ पे गिराए, क्योंकि $1000 फ़ाइन जो है वो पड़ जाता है। अब ये देखें बड़ी खूबसूरत सी वाटरफॉल है और उसमें कोई गंदगी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि लोग जो है वो ख्याल रखते हैं। और मैं समझती हूँ कि ज़रूर रखना चाहिए। कि आगे देखें ये स्टेयर्स बनी हुई हैं जहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता है, क्योंकि हाइकिंग तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा ये ट्रैक्स होते हैं, क्योंकि पहाड़ हैं, जंगलात हैं, तो इन पे ये हाइकिंग वगैरह बहुत होती है। और जो गोरे हैं या जो भी यहाँ पे रिहायशी लोग हैं अमेरिकन, उनका होता ही है कल्चर के यहाँ पर ट्रेल्स के लिए स्पेशली आते हैं लोग ना। तो हाइकिंग भी इन्होंने 3 लेवल्स की रखी होती हैं। कोई हल्के ट्रैक होते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल ट्रैक्स, कोई उससे भी मुश्किल ट्रैक्स। तो इस तरह से कैटेगरीज़ में डिवाइड हुई हुई होती हैं ट्रेल्स वगैरह जो होती हैं। तो ये देखें ऊपर से मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो इसीलिए मैंने सोचा था ना कि मैं वीडियो बना के क्लिप्स को जोड़ के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि इतने प्यारे व्यूज़ हैं, मैं क्यों ना दिखाऊँ अपनी ऑडियंस को। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आ गए हैं और थोड़ा सा वाटरफॉल एंजॉय कर रहे थे। देखें थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। तो बच्चों के लिए भी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हो रही थी। मेरे बच्चों को भी आदत है कि जब किसी ट्रिप पे जाते हैं ना, तो एक नोटबुक साथ रख लेते हैं और उसकी जो भी स्टोरी है वो राइट करते हैं कि ट्रिप का जो स्टार्ट था वो कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ। तो अच्छी बात है, बच्चों को ऐसे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो स्टोरी राइटिंग करना भी इस तरह से उन्हें आएगा, उनके स्किल्स में इजाफा होगा, उन्हें ब्लॉग्स बनाने आएंगे। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है ना, कि उसमें एक मेमोरी सी उनकी सेव हो रही होती है। तो इधर ये देखिए हम लोग आगे जा रहे हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे से। अब हम लोग जिस पॉइंट पे जा रहे हैं ना, ये भी पार्क का ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बैठने का अरेंजमेंट है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाना वाना भी खाना था। तो बस अब इधर आगे जा रहे हैं, गाड़ी को देखेंगे। तो माशाल्लाह हमारे जो भी फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, तकरीबन 9 से 10 फैमिलीज़ हम लोग टूर्स पे चले जाते हैं। तो हम सब अपनी गाड़ियों को ना साथ साथ रखते हैं, क्यों में जा रही होती हैं सबकी गाड़ियाँ ना। तो ये होता है, हौसला रहता है कि सब एक दूसरे के साथ हैं। अब यहाँ पर ये देखें थोड़ी सी ट्रेल वगैरह शायद करनी थी, तो ये इन्होंने बनाए हुए हैं ट्रैक्स। मेरे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन मैं यूज़ टू नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने कभी ऐसी ट्रेल्स वगैरह नहीं की हुई। हम लोग हमेशा से शहरी शहरी जो इलाके होते हैं ना उनमें जाते थे। मरी वगैरह चले गए, माल रोड फिर लिए, या इस्लामाबाद चले गए, सरगोदा चले गए, मतलब इस तरह के जगहों पे चले गए। लेकिन जो होते हैं ना प्रॉपर जो पहाड़ वगैरह, मतलब सवात वगैरह भी गई हुई हूँ, लेकिन उस तरह प्रॉपर जो हाइकिंग वाले ट्रिप्स होते हैं वो हम लोगों ने नहीं किए हुए। तो इसलिए मैं तो यूज़ टू नहीं हूँ इन चीज़ों से, जबकि मुझे काफ़ी अरसा हो गया है और हम बहुत ज़्यादा ट्रिप्स पे जाते हैं।
लेकिन यही बात है ना कि सब जा रहे होते हैं तो उनके साथ चलना पड़ता है, लेकिन बहुत केयरफुल मुझे रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, मुझे साथ में ना थोड़ा-सा डर भी लगता है ऐसे जंगलात में फिरना, क्योंकि देखिए पूरा जंगल ही है, इतना खाली है ना, और ये ट्रैक्स हैं बस आगे जा रहे हैं, क्योंकि इन जगहों पे सांप भी होते हैं और समटाइम्स अमेरिका में ना बहुत ज़्यादा बियर्स भी होते हैं, ब्लैक बियर्स जो हैं, और कुछ इलाकों में तो खैर ब्राउन भी होते हैं। तो वो मुझे डर लगता है कि हाँ भाई, कहीं से बियर ना चलता हुआ आ जाए। एक दफ़ा ऐसे हुआ था, हम लोग कैंपिंग पे गए हुए थे, तो वहाँ पर ना ब्लैक बियर, उन्होंने मुझे पता चला कि वहाँ पर है, रात को ना अपने कैंप्स में उन्होंने सख्ती से लिखा हुआ था 9 बजे के बाद आप कैंप्स में चले जाओ, क्योंकि बियर्स जो हैं वो फिर राउंड पे आ जाते हैं। दिन में शायद वो सो रहे होते हैं और रात को एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि हम लोग बारबेक्यू कर रहे थे और बस वो आ ही गया था, लेकिन खैर उसने कुछ नहीं कहा, चला गया। लेकिन एक दहशत तो होती है, और जानवर का क्या भरोसा, और वो भी बियर का। तो बस इस चीज़ों से फिर मुझे डर लगता है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए। बहरहाल हम लोग घूम फिरने के बाद घर को आ गए। रास्ते में तो हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, बस बर्गर्स वगैरह साथ रखे हुए थे, हैंडी होते हैं ना। तो अब घर आ गए थे तो खाने का इंतज़ाम हो रहा था, बच्चे बाहर खेल रहे थे। सबसे पहले तो पकोड़े बने और साथ में सब्जी और राइस और रायता सैलड वगैरह बना। उसके बाद हम लोगों ने लूडो खेली। हम जो भी ख़वातीन थी वो लूडो खेल रहे थे, और जो मर्द हज़रात थे वो रंग खेल रहे थे, कार्ड्स यानी कि। उसके बाद थर्ड डे स्टार्ट हो गया और हमने वॉटकिन ग्लैंस पार्क जाना था। तो रास्ते में आपको थोड़ी सी यहाँ की लाइफ दिखाती हूँ। ये न्यूयॉर्क जो है वो काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 8 से 9 घंटे आप लोग सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर ही ड्राइव कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फेज़ है न्यूयॉर्क के। आपको नियाग्रा वाली साइड पे भी न्यूयॉर्क नज़र आएगा, आपको टाइम स्क्वायर वाली में भी, और उसके अलावा भी बहुत। अब हम आ गए हैं वॉटकिन ग्लैंस पार्क, स्टेट पार्क है ये भी। तो यहाँ पे इसकी टिकट जो होती है एंट्री वो है, और आगे हम दिखाऊंगी आपको पूरा पार्क, तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। तो बस अब यहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं। गाड़ियाँ जो हैं वो इधर भी पार्क हुई हुई हैं। अब आगे देखें, यहाँ पे लोग अपनी आरवी भी लाए हुए हैं। तो अब हम गाड़ी पार्क करके ना आगे वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ही हो रही होती हैं। तो ये देखें, ये भी एक ट्रैक आ गया है, यहाँ पे हम लोग वॉक करेंगे। तो ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो पता नहीं कोई ना मेमोरियल टाइप सी चीज़ लग रही है, लोगों ने बड़ी निशानियों के तौर पे, जैसे बहुत साल पहले जो से होता है ना, स्टोन्स वगैरह यहाँ पर सेट करके रखे हैं। और कितना डिफरेंट सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है पत्थरों की दुनिया है ये। तो ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से ये पड़े हुए हैं। तो मुझसे तो रहा ना गया, मैंने वीडियो बना ली थी उस टाइम, इसलिए बनाई थी कि अपने घर वालों के साथ शेयर करूँगी। तो होता है ना कि ज़रा आप पाकिस्तान में भी अपने घर वालों को दिखाते हैं यहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें। तो ये कि अब घर वालों के साथ साथ जो हैं वो यूट्यूब फैमिली जो है वो भी है। अच्छा, यहाँ पर ये इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने लिखी हुई हैं, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं बता रही, फिर बात ज़रा लंबी हो जाएगी। अच्छा, अब ये बड़ी प्यारी खूबसूरत सी वाटरफॉल है, और इधर ये ट्रैक्स बने हुए हैं पहाड़ों के अंदर ही, कटावों के साथ कितनी खूबसूरती से इन्होंने बनाए हुए हैं। इधर ही हम लोग वॉक कर रहे हैं और साथ साथ ये देखें वाटरफॉल है, मतलब इवन हाथ भी लगा सकते हैं आप। और ये कितने मतलब बेहतर तरीके से ये माशाल्लाह बना हुआ है, और बड़ा स्लिपरी भी था, बड़ा केयरफुल होके चलना पड़ रहा था। और कोविड से हम लोग ज़ाहिर है थोड़ा बच बच के ही चल रहे थे, सब ने मास्क पहने हुए थे, लेकिन रश बहुत ही ज़्यादा हो गया था यहाँ पर। तो ये थोड़ी सी मैंने पिक्चर्स ली थी, मैंने कहा चलो ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ। तो अब हम लोग ऊपर से, वो देखिए ऊपर पहाड़ की चोटी से हम लोग आए हैं नीचे। तो अब नीचे हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर ये देखिए जी वाटरफॉल। तो ये जगह भी बहुत खूबसूरत थी। तो इधर ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा ये ड्राई है। तो बस ये हमारा इधर का अभी तक का तो लास्ट पॉइंट था। तो आगे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हम लोग ना यहाँ आके थोड़ा बैठ गए थे, क्योंकि इतनी ऊपर पहाड़ से हम लोग नीचे आ रहे थे, तो फिर ज़ाहिर है थोड़ी थकावट तो हो ही जाती है, सांस चढ़ जाता है। तो हम लोग थोड़ा बैठ गए, फ़ोटोग्राफी वगैरह भी कर ली थी हम लोगों ने। मौसम भी थोड़ा सा ना बेटर हो गया था, शुक्र है, क्योंकि उससे पहले ज़रा गर्मी हो रही थी। तो अब हम लोग गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हमारी गाड़ी पार्क हुई हुई है। तो थोड़ा ये पुराना सा इलाका है, रौनक है, डाउनटाउन टाइप लग रहा है मुझे। तो ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर ये सारा इन्होंने लिखा हुआ था। मेरे बेटे को बहुत शौक़ होता है हिस्ट्री का और ये सब चीज़ों का ना जानने का, तो वो जो पढ़ता है तो मैं खुश होती हूँ कि चलो शौक़ से पढ़ो। तो ये अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करना चाहिए। और ये सारी हिस्ट्री इन्होंने लिखी हुई है 1935 की, फिर 1906 से 1935 तक। ये देखें कितनी पुरानी ये जगह है। तो कभी इन लोगों की भी यहाँ लाइफ गुजरती होगी, जिस तरह ही बना होगा, मतलब हर चीज़ की एक हिस्ट्री तो होती है ना। तो ये देखें जी, सारी पिक्चर्स थी, मैंने ले ली थी, तो मैंने कहा शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ।
और कितनी मज़े की जगह लग रही है। अच्छा, मुझे वैसे ना थोड़ी ये जो शहर टाइप जगहें होती हैं यही अच्छी लगती हैं ज़्यादा। तो क्योंकि मैं शुरू से ज़ाहिर है इनमें ही घूमी हूँ, कभी हम लोग जंगलात में नहीं गए हुए, तो मैं इतना ज़्यादा यूज़ टू नहीं हूँ इन बातों से। लेकिन ये बात है कि मेरे बच्चे जो हैं वो ज़रूर यूज़ टू होंगे कि जितना उन्होंने ट्रैवल माशाल्लाह कर लिया है यहाँ पर। तो ये देखें, ये कितना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ सारा ओवरव्यू। अब हम लोग जा रहे हैं बटर मिल्क फॉल्स, एक लास्ट पॉइंट है हमारे टूर का। इसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल पड़ेंगे। तो ये देखें, खूबसूरत सी रोड्स हैं, साफ़ सुथरा सा रास्ता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस पार्क में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पार्किंग ढूंढेंगे। और पार्क्स भी आप देखें, पार्क क्या पूरे पूरे जंगल ही होते हैं नामों के साथ। तो वहाँ पे हम लोग रुके हैं। वाटरफॉल्स भी बहुत होते हैं माशाल्लाह यहाँ पर, माउंटेन्स भी बहुत हैं, ट्रेल्स हाइकिंग की जगहें बहुत ज़्यादा हैं, टू मच है। इवन न्यू जर्सी के अंदर अगर आप देखेंगे तो टू मच है। तो अब यहाँ से एंट्री हो रही है। और इधर ना बच्चे बड़ा इन्जॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा था। ये देखिए, ये बड़ी स्टीप है, वाटरफॉल है, यहाँ पे पानी बह रहा होता है। तो ये इन्होंने थोड़ी सी स्टीप सी बनाई हुई है। और साइड पे एक ट्रैक बनाया हुआ है जहाँ से लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्लोप बनी हुई है। तो हम लोग बस इधर ही रुके हुए थे और यहाँ पर बच्चे जो थे वो अपना खेल कूद रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो ये देखें जी, यहाँ से मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अच्छा टाइम गुजरा था यहाँ पर हमारा। फिर खाने पीने का भी अरेंज था, जो टॉर्टिलाज वगैरह होते हैं वो मिल रहे थे। तो बस उसके बाद हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। तो आई होप आपको मेरा ये टूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, दुआओं में बहुत याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखें। रास्ते में हम लोगों ने ब्रेक लगाई पेंसिल्वेनिया पे वेलकम सेंटर में। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।